अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या हो गया 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ पॉलीगन क्या हो गया 150√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड रीजन हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड जो रीजन है वो हमारा क्या हो गया। रिक्वायर्ड रीजन के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन माइनस एरिया ऑफ सर्कल। पॉलीगन के एरिया में से अगर सर्कल का एरिया हटा दे तो ये जो शेडेड रीजन ये आ जाएगा, मतलब क्या हो गया 150√3 माइनस 75 150√3 माइनस 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ एच पॉइंट में। एच पॉइंट में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड एन। अच्छा, इसको समझने के लिए ना पहले तुम एक एग्जांपल्स देख लो। सपोज दैट हमने क्या किया कि हमने ना एक हेक्सागन लिया। सपोज दैट एक हेक्सागन लिया, ये हो गया हमारा रेगुलर हेक्सागन। कितने वर्टेक्स होंगे, 6 वर्टिसेस होंगे, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि इसके कितने डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, तो उसको तुम ऐसे देखो, इस 6 वर्टिसेस में से हमने कोई एक वर्टेक्स उठा लिया। सपोज दैट हमने ए उठा लिया, तो ए के एडजेसेंट साइड कौन है, ए बी एंड ए एफ, ये दो एडजेसेंट साइड्स है। तो हमने क्या किया कि जो ए बी है और ए एफ, इस दो एडजेसेंट साइड्स को छोड़ दिया। बिकॉज अगर हम ए को बी से ज्वाइन करेंगे तो साइड ए बी मिल जाएगा, ए को एफ से ज्वाइन करेंगे तो साइड ए एफ मिल जाएगा। तो हमने ए बी और ए एफ दो एडजेसेंट साइड्स को क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद क्या है कि ये जो 3 साइड हो गए, या ऐसे भी बोलो कि ए वर्टेक्स के एडजेसेंट 2 वर्टिसेस को हमने छोड़ दिया, एफ और बी। उसके बाद ये जो 3 वर्टिसेस हो गए, इन तीनों वर्टिसेस से ए को ज्वाइन कर दिया। तो कितने डायगोनल्स हो गए, 3 डायगोनल्स हो गए, हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास कितने डायगोनल्स हो गए, 3 डायगोनल्स हो गए। अब अगर मैं बोलूं कि ए वर्टेक्स से कितने डायगोनल्स जनरेट हुए, तो 3 डायगोनल्स जनरेट हुए। अब बी वर्टेक्स से कितने डायगोनल जनरेट होंगे, तो बी वर्टेक्स के ये दो जो एडजेसेंट साइड्स है इसको छोड़ दो, बाकी बी को क्या करो, इस डी ई एफ से ज्वाइन कर दो। तो अगेन 3 डायगोनल्स हो जाएंगे। ठीक है, यहां से ये 3 डायगोनल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर फिर सी के लिए भी सेम स्टोरी है। सी से भी 3 डायगोनल्स जनरेट होंगे। सी को एक ई से ज्वाइन कर दो, एक बार सी को एफ से ज्वाइन कर दो, और एक बार सी को ए से ज्वाइन कर दो। ये 3 डायगोनल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास जैसे फिर एफ है तो एफ के लिए भी 3 डायगोनल्स हो गए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इस वर्टेक्स ए से कितने डायगोनल्स जनरेट होंगे, तो ए से 3 होंगे। तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 को 6 माइनस 3 लिख सकता हूं। 6 क्या हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, टोटल कितने मतलब वर्टिसेस है, टोटल एक वर्टेक्स से 6 माइनस 3 डायगोनल जनरेट हो रहा है। तो टोटल कितने वर्टिसेस है, टोटल तो 6 वर्टिसेस है ना, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाने चाहिए। बट यहां पे क्या है कि तुम एक बात को यहां से ध्यान से देखो कि एक जो डायगोनल है ना, 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं ए वर्टेक्स को देखता हूं तो ए से सी भी जनरेट हो रहा है, ठीक है, और सी से ए भी जनरेट हो रहा है। इसका मतलब कि जब मैं ऐसे काउंट कर रहा हूं ना, 6 माइनस 3 इंटू 6, तो इसमें हर एक डायगोनल जो है वो 2 बार आ जा रहा है। कैसे, ये जो ए सी है ये तो एक ही डायगोनल है, ये किससे, ए वर्टेक्स से भी काउंट हो गया, और ये जो ए सी है या सी ए है जो सी वर्टेक्स से भी काउंट हो गया। तो इसका मतलब ए सी डायगोनल क्या हो गया, 2 बार काउंट हो गया। सेम लाइन पर जो बी डी डायगोनल है ये भी 2 बार काउंट हो गया। कैसे, एक बार बी डी डायगोनल बी वर्टेक्स से काउंट हो गया, एक बार डी बी डायगोनल क्या हो गया, डी वर्टेक्स से काउंट हो गया। बी डी और डी बी तो एक ही डायगोनल है ना। इसका मतलब कि ये जो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हमने लिखा, इसमें हर एक डायगोनल कितनी बार काउंट हो रहा है, मतलब एक डायगोनल जो है 2 बार काउंट हो रहा है। तो उसको नलीफाई करने के लिए क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो कितने हो गए, 6 माइनस 3, 3 इंटू 6 अपॉन 2, 18 अपॉन 2, 18 अपॉन 2 इज 9। तो टोटल कितने डायगोनल्स हो गए, 9। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 काउंट कर लो, 9 डायगोनल्स हो गए। ठीक है, तो यही हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड एन। अभी तो मैंने हेक्सागन के लिए बताया। अगर मान लो हमारे पास एन साइड का पॉलीगन दे रखा है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, एन इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। यार ये बात समझ में, याद रख सकते हो, इसको याद रख लेना। ये हमारा रेगुलर पॉलीगन है एन साइड्स का। तो अभी हमारा क्या हुआ, जो
जो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक्स था ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले जो हमें बेसिक्स पढ़ाने थे, बेसिक्स में क्या था, ये सब जो मैंने तुम्हें नंबर सिस्टम पढ़ाया, कुछ पॉलीगन हो गए, इन सब की प्रॉपर्टीज, आर्क ऑफ सर्कल, सर्कल का आर्क क्या होता है, आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, सेक्टर क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, ये सब बिल्कुल बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे 10th लेवल के बेस पे। 10th और जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा ब्रशअप हो जाए पीछे का 10th का, उसके बाद हम लोग फाइनली स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम में क्या है कि जैसे प्रूव दैट द फॉलोइंग, प्रूव द फॉलोइंग, यहाँ पे क्या बोला है, प्रूव करो वेयर ए बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतना तो पता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ये तो इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ऑल साइन टेन कॉस, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक पॉजिटिव, और थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में सेक और कॉसिक पॉजिटिव, सेक और कॉस पॉजिटिव। ठीक है, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। तो ये हमारा ए क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्रूफ करना है। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को देखा, तो मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी, यहां मुझे दिख रहा है कि सेक है और कॉसेक है, और हमें जो प्रूफ करना है वो टैन और कॉट में प्रूफ करना है। इसका मतलब मैं क्या सोचूंगा कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है कि सेक और कॉसेक को टैन और कॉट में चेंज करना है। तो सेक के क्रॉसपॉन्डिंग एक टैन का फॉर्मूला आता है 1 प्लस टैन स्क्वायर है, कॉसेक के क्रॉसपॉन्डिंग कॉट का फॉर्मूला आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो मैंने सेक स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 प्लस टैन स्क्वायर है। यह फॉर्मूला है ना, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर है, एंड कॉसेक स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये तो हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहां से क्या हो गया, टैन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ये 1 मिलके 2 हो गया। तो यहां उसको हमने क्या लिख लिया, टैन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है 2 इंटू टैन ए इंटू कॉटे। तो टैन ए इंटू कॉटे का वैल्यू क्या, 1 है ना, बिकॉज तुम कॉटे को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टैन ए, तो टैन ए कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये जो है ना हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर पे आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद ये स्क्वायर रूट। फिर मैंने क्या बोला है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो मॉड ऑफ टैन ए प्लस कॉट ए लगा दिया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो टैन ऑफ ए भी पॉजिटिव होगा, कॉट ऑफ ए भी पॉजिटिव होगा, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है वो एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर लिखा है तो सीधा मॉड हटा दो। तो मॉड हटा दिया हमने, तो हमें क्या मिल गया, टैन ए प्लस कॉट ए विच इज राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही बोला गया, टैन इज ग्रेटर देन 0 एंड कॉट इज ग्रेटर देन 0 एज ए बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो टैन ए प्लस कॉट इज ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज मॉड ऑफ टैन ए प्लस कॉट इज इक्वल टू टैन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस का में सिर्फ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने कई बार बोला प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतने ही पैटर्न्स है ना तुम्हारे माइंड में बनेंगे कि इस क्वेश्चन को लेके कैसे आगे बढ़े, कौन सा फॉर्मूला यूज करे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि तुम्हें फॉर्मूला याद है, याद होगा फॉर्मूला, तुम सारे फॉर्मूला रट जाओ, क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। एक फॉर्मूला यूज कहाँ करना है, किस स्टेप में यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो कि जैसे आगे अभी पढ़ोगे cos 2a के 4 फॉर्मूला होते हैं, cos ऑफ 2a के 4 फॉर्मूला होते हैं। एक cos में होता है, एक साइन में होता है, एक tan में होता है, एक cot में होता है। ठीक है, तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे पता चलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक है, अब जैसे सेकंड है, इसमें क्या दे रखा है, cosec साइन सेक कॉस tan cot। हमें क्या करना है, 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो बिल्कुल बेसिक आइडिया क्या आना चाहिए कि ये सब जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको मुझे ऐसा सॉल्व करना है कि सब लास्ट में कट पिट हो जाएगा, मतलब कि सब कैंसिल वैंसिल होके लास्ट में 1 आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में सबसे पहले यही होगा कि सब कैंसिल हो रहा होगा, लास्ट में 1 आ जाएगा, और होगा भी यही, सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कॉसेक है, इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, माइनस साइन ए कर दिया, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए, ये कॉस ए को छोड़ दिया, टैन को लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट को लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। यहाँ एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। यहाँ एलसीएम ले लिया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, सब प्रोडक्ट में,
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब तुम देखो ये साइन नीचे क्या हो गया डिनोमिनेटर में, साइन स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, ये कॉस डिनोमिनेटर में क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, यहाँ कॉस स्क्वायर ए के साथ कैंसिल, तो 1 आ जाएगा राइट हैंड साइड। ये तो 10th लेवल के क्वेश्चन से। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, सेक टू द पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan टू द पावर 4a प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये देखते ही सेक दे रखा है, यहाँ tan दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला दिमाग में क्या आएगा कि सेक को tan में चेंज करो, और सेक को tan में चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें से सेक स्क्वायर ए कॉमन दिख रहा है, वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये सेक स्क्वायर ए को एज इट इज रहने दिया। अब ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होगा tan स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हमने tan स्क्वायर ए लिख दिया। यहाँ पे सेक स्क्वायर ए ऑलरेडी है, फिर इस एक तो tan में आ गया, बिकॉज हमें राइट हैंड साइड तो tan में चाहिए, ये तो tan में आ गया, इसको अब कुछ नहीं करेंगे। अब इससे को फिर tan में कन्वर्ट कर दिया, फिर सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे डाल दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो tan स्क्वायर ए पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर ए आ जाएगा, फिर tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा tan टू द पावर 4a आ जाएगा, ठीक है, विच इज राइट हैंड साइड, ठीक है। अभी हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। 1 प्लस कॉट ए प्लस tan ए, और यहाँ क्या आ रहा है साइन ए माइनस कॉस ए, ये प्रूव करना है, सेक ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो इसके लिए क्या है, क्या सोचेंगे इसको देख के, इसको देख के ये सोचेंगे कि जो हमारा राइट हैंड साइड है वो सेक कॉसेक में है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस में है, कॉट tan में है, यहाँ साइन कॉस में भी है। तो फाइनली हमें किस में लाना है, सेक कॉसेक में लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाया हमने, तो सेक कॉसेक के का मतलब क्या हो गया कि साइन कॉस में लाना है, साइन ही का तो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो हमने क्या किया कि ये जो कॉट ए है ना लेफ्ट हैंड साइड में कॉट ए, इसको कॉस और साइन में चेंज कर दिया, क्योंकि अगर हमें साइन ए और कॉस ए में एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो उसको हम इजिली कन्वर्ट कर लेंगे सेक और कॉसेक में। तो यहां हमने क्या कर लिया कि 1 प्लस कॉट ए को लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए, tan ए को लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, इस साइन ए कॉस ए को एज इट इज रहने दिया। फिर यहाँ पे ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम तो लेना आता ही होगा, प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ क्या हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। अब हमें क्या दिख रहा है कि तुम है ना ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ये सॉरी न्यूमरेटर को देखो, ये क्या किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो याद होंगे ही ऑलरेडी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, नहीं याद है तो याद कर लो, ए प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसको थोड़ा और तुम अगर ऐसे भी लिखते हैं बहुत लोग, इस दो में से 3ab कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया a प्लस बी, इस दो को एक साथ रखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस दो में से माइनस 3ab कॉमन ले लिया तो क्या बच गया a माइनस बी। ये फॉर्मूला आता होगा आपको। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब दिखेगा तुम्हें ए की जगह साइन ए है और बी की जगह कॉस ए है, तो ये क्या लिखा है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए लिखा हुआ है, जो हमारा न्यूमरेटर है यही लिखा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब
डिनोमिनेटर में क्या है, साइन इंटू कॉस है, तो इसको हमने क्या किया, साइन क्यूब ए अपॉन साइन इंटू कॉस ए कर दिया, माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन इंटू कॉस ए कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, एक एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए। अब साइन को नीचे ले जाओ, कॉस को ऊपर ले जाओ, राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा। साइन नीचे आके कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा और कॉस ऊपर जाके सेक ए हो जाएगा, तो सेक ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये साइन को ऊपर ले जाओ, कॉस स्क्वायर ए को नीचे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, हेंस राइट हैंड साइड। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया प्रूफ। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या बोला है, प्रूव डैट रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए के माइनस कॉट ए। ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाया। सबसे पहला हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट से हमें गेट रेड होना है, मतलब स्क्वायर रूट को किसी भी तरह से खत्म कर देना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया। तो ये डिनोमिनेटर में प्लस है, तो ये माइनस माइनस आ जाएगा, मतलब 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो इसका न्यूमरेटर क्या बन गया, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है हमारे पास, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस ए, यहाँ क्या लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर, ये होता है ना। तो हमें अभी क्या मिल गया, अभी हमें मिल गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। फिर ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको मैंने क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस ए, ये भी स्क्वायर है, न्यूमरेटर भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर है, तो हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए लिख लिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया, फिर स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब भी हटता है तो मॉड आता है, ये बात आती है समझ में, तो मॉड आ गया। अब हमें एक फॉर्मूला है कि मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कहां से आया, क्यों आया, ये अभी आगे देखेंगे हम। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, एक्स का काम क्या कर रहा है, 1 माइनस कॉस ए, और वाई का काम क्या कर रहा है, साइन ए, तो इसको मैंने लिख लिया मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन मॉड ऑफ साइन ए। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो थोड़ा मैंने मैनुपुलेशन किया है ना, यहाँ पे इसको अभी जो 11th के बच्चे हैं वो अभी ऐसे याद रखो, अभी हम लोग आगे ही प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये प्रूफ करना है। हमें क्या मिला है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन, हमें मिला है 11th के जो बच्चे हैं ना उनको बता रहा हूं, अभी जो समझा रहा हूं उसको बस याद करो, इसका आगे हम प्रूफ देखेंगे और काफी डिटेल से देखेंगे। जैसे मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस ए का मॉड अपॉन मॉड ऑफ साइन ए, इसका हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मॉड है, तो मॉड के अंदर हमें पता लगाना होगा कि जो ये जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है ये पॉजिटिव लिखा है या निगेटिव लिखा है, ये तो सबसे पहले हमें पता लगाना होगा। तो यहां पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। कॉस ए है ना, ये हमारा एक फंक्शन, या फिर तुम कॉस ए की जगह एक्स बोलो, इसे हमने एफ एक्स फंक्शन बोल दिया। इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर, कोडोमेन ऑल रियल नंबर। एक हमने फंक्शन एफ एक्स ले लिया साइन ऑफ एक्स, ये आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे इस टॉपिक जो है ना, इसके बाद यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हमें। इसको ले लिया, आर टू आर ले लिया। कॉस एक्स को एक फंक्शन एफ एक्स लिया, उसको कॉस एक्स बोला, एफ आर टू आर हो गया। एफ एक्स को साइन एक्स बोला, आर टू आर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स और साइन एक्स फंक्शन का जो डोमेन होता है ना वो ऑल रियल नंबर होता है। ठीक है, रेंज जो होता है, मतलब क्या, जो वाई, रेंज किसको बोलते हैं, वाई के पॉसिबल वैल्यूज को बोलते हैं। वाई बोलो या एफ एक्स बोलो या कॉस एक्स बोलो, ये तीनों एक ही चीज है। और कॉस एक्स जो होता है, जो मतलब कॉस एक्स का मतलब क्या हो गया, वाई, या जो एफ एक्स होता है, ये तीनों तो एक ही चीज है। ये -1 से 1 के बीच में होता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, डोमेन का कोई भी वैल्यू उठा लो, उसमें जो कॉस एक्स का जो वैल्यू होता है ना वो -1 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, सेम लाइन पर जो साइन ऑफ एक्स है, ठीक है, ये भी -1 से 1 के बीच में होता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बिकॉज डोमेन क्या है इसका, साइन एक्स का ऑल रियल नंबर। मतलब क्या है कि साइन एक्स फंक्शन में कोई भी दुनिया का एक्स डालो, साइन ऑफ एक्स जो y के इक्वल है ये -1 से 1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग -1 इंक्लूडिंग 1। इस बात को समझना है। कैसे होगा वो मैंने अभी क्या बोला कि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम प्रूफ करेंगे इसको। अब आ जाओ, ये अगर बात समझ में आ गई तो अब आ जाओ, मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस ए
अपॉन लिखा है मॉड ऑफ साइन ए। तो अब हमें पता लगाना होगा ना, हमें क्या पता लगाना होगा कि अंदर में क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है। तो पूरे क्वेश्चन का एक यूनिवर्सल क्या है, मैंने क्या बोला कि यूनिवर्सल जो दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन में कि जो ए है, जो एंगल ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंगल ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन ए पॉजिटिव होगा, मॉड हट जाएगा, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन ए पॉजिटिव होगा, मॉड हट जाएगा। अब प्रॉब्लम न्यूमरेटर में, कि न्यूमरेटर में प्रॉब्लम है, अगर कॉस ए का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गया, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव। निगेटिव होगा तो मॉड हटाने से पहले एक माइनस मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ रही बात। तो क्या कॉस ए का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकता है, किसी भी एंगल के लिए कभी ग्रेटर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज कॉस ए जो होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी, और या तो -1 से 1 के बीच में होगा। इसका मतलब कि ये जो अंदर लिखा है ना 1 माइनस कॉस ए, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये 0 हो सकता है। 0 अगर कॉस ए का वैल्यू 1 हो जाए, 1 किस पर होता है, 0 पर होता है ना, कॉस ऑफ 0 1 होता है। तो अगर ए एंगल 0 हो जाए तो अंदर 0 हो जाएगा, तो भी मॉड हट जाएगा सीधे। मैंने क्या बोला है, मॉड कब हटता है, जब मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है क्वांटिटी वो या तो पॉजिटिव हो या तो 0 हो। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो 1 माइनस कॉस ए लिखा है, ये 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू जो मॉड के अंदर लिखा है, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये 0 होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है कभी भी। इसका मतलब क्या है कि हम सीधे मॉड हटा देंगे। एक तो ये हो गया लॉजिक। अगर इसको तुम प्रूव करना चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि इसको ऐसे लिख लो, कॉस ऑफ ए, ये क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। कॉस फंक्शन का आर्गुमेंट क्या होता है, ऑल रियल नंबर। अब मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस कॉस ए, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अब बोलोगे कि माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो मॉड के अंदर लिखा है ना मुझे यहाँ पे बनाना है, तभी पता चलेगा कि 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, ये पहले मैं देख रहा हूँ। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया। इस सेम इनइक्वालिटी को अगर तुम्हें मैं उल्टा दिखाऊं, यहां से देखो तो ये ऐसे दिखेगा, सेम है, यही चीज लिखा हुआ है, माइनस कॉस ए लेस देन इक्वल्स टू 1। ये बोला है ना कॉस ए -1 से ग्रेटर है, तो यहां भी तो लिखा है माइनस कॉस ए -1 से ग्रेटर है, और जो माइनस कॉस ए है वो स्मॉलर है और इक्वल्स है 1 के। तो यहाँ पे देखो माइनस कॉस ए स्मॉलर है और इक्वल है 1 के, तो ये दोनों एक ही बात लिखी हुई है, तो एक ही बात है, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे हो गया। फिर हमने इनइक्वालिटी में ना 1 ऐड कर दिया, ठीक है, तो 1 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ये क्या हो जाएगा 2 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब ये क्या बन गया, जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है, तो 1 माइनस कॉस ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2, और ये 1 माइनस कॉस ए 0 से लेके 2 के बीच में लाई करेगा। तो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम 2 हो सकता है। 2 कब होगा, जब कॉस ए का वैल्यू -1 होगा। मैंने बता रखा है ना कॉस ऑफ पाई क्या होता है, -1। तो अगर कॉस ए का वैल्यू -1 हो गया, अगर एंगल ए को तुमने पाई लिया तो कॉस ऑफ ए क्या होगा, -1। तो 1 माइनस ऑफ -1 मिलके +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 1 माइनस कॉस ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है, मिनिमम वैल्यू 0, तो 1 माइनस कॉस ए तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो इसको भी मॉड को भी हटा देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसा हो गया। इसको ना हमने अलग अलग कर लिया, इसको हमने बोल दिया 1 अपॉन साइन ए बोल दिया ऐसे, माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए ऐसे बोल दिया, ठीक है। 1 माइनस साइन ए क्या हो गया, कॉसेक ए, और कॉस ए माइनस साइन ए क्या हो गया, कॉट ए। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड।
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि क्या बोल रहा है, tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। ये हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर लेफ्ट हैंड साइड उठाया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। तो इस tan a sec a को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस 1 को अलग कर दिया। अब यहां पे इसको मैंने क्या लिखा 1, और इस tan a माइनस sec a से ना मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो ये माइनस sec a मिलके की माइनस sec a क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये प्लस tan a क्या हो जाएगा नेगेटिव। ऐसा कर लिया। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला पता है, हमें क्या फॉर्मूला पता है, हमें पता है ना फॉर्मूला, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला पता है, डेट इज sec स्क्वायर a, यहीं से तो हम लिखते हैं sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, ऐसे लिखते हैं ना। सॉरी। तो ये हो गया। तो ये जो 1 है ना, इस 1 को मैंने क्या लिख दिया, इस 1 को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ऐसे लिख दिया। अब ऐसे लिखने का क्या बेनिफिट होगा वो तुम देखो। ठीक है, यहां पे अच्छा, इसको हमने 1 को ऐसे नहीं किया सॉल्व, इसको हमने, चलो मैं दोनों मेथड से करके दिखा दूंगा। इस यहां पे मैंने दूसरे मेथड से सॉल्व कर दिया, बट कोई नहीं, दोनों मेथड से सॉल्व कर देता हूं। यहां पे क्या लिखा है, सेके tan a प्लस सेके, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो sec a है और tan a है, ये हमारे पास है ना tan a प्लस सेके माइनस 1 अपॉन 1 माइनस सेके माइनस tan a, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, sec a माइनस tan a, sec a प्लस tan a 1 के इक्वल होगा। तो sec ऑफ a माइनस tan a की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन sec a प्लस tan a। देख लो इसकी वैल्यू क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 अपॉन sec a प्लस tan a। तो sec ऑफ a माइनस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं,